नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना इंडिया में देखने को मिली है, बिहार में, जहां पर इलीगल शराब पीने से लगभग 50 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कल तक ये आंकड़ा 26 के आसपास था, आज बढ़कर ये लगभग 50 तक पहुंच गया है। और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आई है, वो ये कि भाई जो ये इलीगल शराब पिएगा वो मरेगा। यानी कि लोगों को बचना चाहिए, खुद से ही ऐसी इलीगल शराब ना पिएं, जो कि एक सही बात भी है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी आती है कि भाई जो प्रशासन है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो अवैध शराब बिक रही हैं उस पर रोक लगाई जाए और कानून का पालन करवाया जाए। आपको पता होगा 2016 में बिहार के अंदर लिकर बैन हो चुका था, यानी कि बिहार में शराब बैन हो गई थी। लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं कि लोग वहां पर कई तरह से अलग अलग तरीकों से शराब बनाते हैं, बहुत ही साधारण तरीकों से चूल्हे पर, और उनमें कोई भी साइंटिफिक तरीका फॉलो नहीं किया जाता है और स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मेंटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से बना रहे हैं, अवैध रूप से बना रहे हैं। तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है, और ऐसे में जो इलीगल शराब बनती है, जो अवैध शराब बनती है, जिसको हूच कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होती है और उससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो जानते हैं कि भाई हूच क्या होती है, शराब से किस तरह से अलग होती है, और क्यों लोग ये इलीगल शराब पीने से मारे जाते हैं। एक बार पूरा ये मैटर देखते हैं। तो ये न्यूज़ है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बिहार में अब ये आंकड़ा लगभग 50 तक पहुँच चुका है। तो जानते हैं हूच क्या होती है। हूच एक इलीगल शराब है, यानी कि अवैध शराब को हूच कहते हैं, जो कि बहुत ही साधारण तरीके से बनाई जाती है। और इसका नाम जो आता है वो अलास्का की एक जनजाति, एक ट्राइब है, हूचिनू, जो जानी जाती है एक तरह से काफ़ी नशीला लिकर बनाने के लिए। और इसीलिए ये जो तरीका है इनका बनाने का, इसी वजह से हम जो इलीगल शराब बनती है इसको नाम देते हैं हूच। अब हूच के साथ एक समस्या ये है दोस्तों कि जब तक इसको यूज ना किया जाए इसका पता नहीं चलेगा कि ये टॉक्सिक है, यानी कि ये जहरीली है या फिर ये जहरीली नहीं है। और इसकी एक समस्या ये है कि ये बहुत ज़्यादा घातक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति की इसके अंदर मृत्यु हो जाती है अगर ये जहरीली हुई और टॉक्सिक हुई। और ये बात भी कहना इतना आसान नहीं होता, पहले ही बिना पिए, बिना उसको टेस्ट करे कि भाई ये खतरनाक है, ये जहरीली है या फिर नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो देखते हैं, क्योंकि जो अवैध शराब ये बनती है हूच, ये भी एक अल्कोहल है। तो देखते हैं कि भाई अल्कोहल आखिर बनता कैसे है। तो अल्कोहल दोस्तों एक टेक्निक होती है जिससे बनता है। इसको हम इसमें जो यूज़ करते हैं वो हम ईस्ट यूज़ करते हैं, यीस्ट जिसको कहते हैं। आप देखेंगे यीस्ट हम यूज़ करते हैं, और यीस्ट जो है ये एक तरह से, यीस्ट जो है ये एक तरह से फंगस होती है। ये एक प्रकार की फंगस होती है जिसका मिक्सचर इस्तेमाल करा जाता है शुगर के साथ। यीस्ट और शुगर को मिलाया जाता है और फिर यीस्ट और शुगर रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं, और अल्कोहल यहाँ पर बनता है यीस्ट और शुगर के मिक्सचर से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, जिस प्रोसेस से शुगर से शराब बनाई जाती है, यानी कि अल्कोहल बनाया जाता है। लेकिन एक समस्या अल्कोहल के साथ ये रहती है कि सिर्फ अल्कोहल नहीं बनता, अल्कोहल में और भी कई तरह के मिक्सचर होते हैं। यानी कि एक पीने वाली शराब नहीं बनती। एथेनॉल जो होता है उस शराब को पीने वाली शराब कहते हैं। एथेनॉल जो है पीने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मेथेनॉल जो होता है दोस्तों, मेथेनॉल पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। मेथेनॉल काफ़ी घातक अल्कोहल होता है। दोनों ही अल्कोहल के प्रकार हैं। एथेनॉल पिया जाता है, मेथेनॉल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जिसको ह्यूमन बॉडी के लिए, कंजम्पशन के लिए सूटेबल या फिट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई जो ये प्रोसेस है इसके अंदर एक समस्या ये होती है, जब यीस्ट से शुगर और यीस्ट रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं तो एक समस्या ये होती है, जैसे जैसे अल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनता जाता है यीस्ट के लिए। यानी कि यीस्ट के लिए एक तरह से जहरीला इन्वायरमेंट बनता जाता है। और इसके अंदर एक ही तरीका है, अगर आप अल्कोहल को नॉन टॉक्सिक बनाना चाहते हैं, वो ये कि आप समय समय पर इसमें डिस्टिलेशन करते रहें। ठीक है, डिस्टिलेशन करते रहें। अब डिस्टिलेशन क्या होता है?
डिस्टिलेशन दोस्तों वो प्रोसेस है जिसके अंदर दो लिक्विड्स को हम अलग अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि दो लिक्विड्स अगर एक साथ मिक्स्ड हैं, एक लिक्विड का अगर आपको मिक्सचर मिला हुआ है, उसमें से अगर आपको दो लिक्विड अलग करने हैं तो आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस के तहत जाना होगा। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि हर लिक्विड का खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि हर लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके उबलता है। तो यहाँ पर किसी एक मिक्सचर जो होता है लिक्विड का उसको हीट किया जाता है, और अगर मान लीजिए किसी लिक्विड का टेम्परेचर 78 डिग्री पे है, तो जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री होगा वो लिक्विड भाप बनकर उड़ेगा और फिर आप उसको ठंडा करके वापस अलग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, इसके अंदर हर एक लिक्विड का खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस तक उसको हीट किया जाता है, फिर बाद में कंडेंसेशन यानी कि उसको ठंडा कर दिया जाता है और वापस उसको कलेक्ट कर लिया जाता है प्योर फॉर्म में। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब अल्कोहल प्रोडक्शन की बात होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हूच जो है, इलीगल अल्कोहल जो है, वो भी एक तरह से अवैध शराब है, और जो फैक्ट्रीज में बनता है, बॉटल्स में मिलता है, जो स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए बनता है, वो भी एक तरह से अल्कोहल है, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होता, जबकि हूच जो इलीगल शराब बनती है वो टॉक्सिक होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एक तरह से प्रोसेस है। जिस लिक्विड का एक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर होता है, आपको उसी टेम्परेचर पर मेंटेन करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस। और टेम्परेचर मेंटेन करना, रेगुलेट करना, फैक्ट्रीज में जहां पर स्टैंडर्ड यूज इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, वहां पे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है फैक्ट्रीज में। लेकिन जो गांव में एक चूल्हे के ऊपर अगर आप शराब बना रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वहां पर शराब जब अलग की जाती है डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, तो उसके अंदर सिर्फ एथेनॉल नहीं होता, उसके अंदर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर मेथेनॉल भी आ जाता है। एथेनॉल के साथ साथ मेथेनॉल भी आ जाता है, और मेथेनॉल एक घातक केमिकल है इंसान की बॉडी के लिए। तो अब देखते हैं, हमने देखा कि भाई डिफरेंस क्या है कि फैक्ट्रीज में जो शराब बनती है और जो इलीगल हूच जो बनती है उसमें डिफरेंस क्या है। प्रोसेस का डिफरेंस देख लिया। अब यहां पर देखते हैं कि भाई हूच कैसे बनती है। तो हूच जो बनती है वो बनाई जाती है कि लोकली अवेलेबल जो यीस्ट होती है, लोकली अवेलेबल यीस्ट को वाटर और शुगर या फिर फ्रूट के मिक्सचर के साथ उसको उबाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है। और फ्रूट में आप जानते हैं फ्रूट के अंदर भी शुगर होती है, फ्रूट के अंदर भी शुगर होती है, तो उस शुगर का इस्तेमाल करके हम यीस्ट के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है कि बड़े बड़े लार्ज पॉट्स के अंदर, बड़े बर्तनों में इस शराब को बनाया जाता है। फिर यहाँ पे वही समस्या आती है कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से जो हूच है वो एक खतरनाक लिकर यानी कि एक खतरनाक लिक्विड बन जाता है। और इसके अंदर रिस्क फिर आ जाता है हाईली टॉक्सिसिटी का, हाई टॉक्सिसिटी का इसके अंदर रिस्क आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर एथेनॉल के साथ साथ बाकी मिक्सचर भी हो सकते हैं लिक्विड के, जैसे कि मेथनॉल, जो कि बहुत खतरनाक एक लिक्विड होता है। और दूसरा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो रिस्क होता है वो ये कि जो हूच होती है उसका नशा बढ़ाने के लिए, उसको और नशीला बनाने के लिए इसके अंदर कई तरह के अडल्ट्रेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कई तरह के मिलावटी तत्व इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो खुद में बहुत ज़्यादा खतरनाक तत्व हैं मिलावटी जिनका इस्तेमाल होता है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल होता है, बैटरी का जो एसिड होता है वो मिलाया जाता है। साथ ही में आप देखेंगे कि मेथनॉल भी इसके अंदर मिलाया जाता है, जो कि खुद में बहुत जहरीले पदार्थ हैं, और इसको फिर इलीगल जो हूच बनाई जाती है उसके अंदर मिलाया जाता है एज एन अडल्ट्रेंट। अब इससे बहुत खतरनाक चीजें सामने आती हैं, और खास तौर पर हम देखते हैं कि भाई इस लिक्विड का बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों जो मेथनॉल होता है बहुत खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति अंधा हो सकता है, और साथ ही में इससे एक समस्या होती है जिसको कहा जाता है एसिडोसिस। इस समस्या को एसिडोसिस कहा जाता है। इस समस्या में क्या होता है, बॉडी में इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, बॉडी में इतना ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है कि हमारी जो किडनीज हैं वो भी इस एसिड को साफ करके हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती हैं, और ऐसे में किडनीज जो हैं खराब होने लगती हैं, शरीर खराब होने लगता है, अंदर से डैमेज होने लगता है, और फिर व्यक्ति की मृत्यु होना तय है। ठीक है, और ऐसे में होता क्या है, ऐसे के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, अगर बॉडी में मेथनॉल बहुत हो तो बॉडी में डॉक्टर्स इंजेक्ट करते हैं एक ऐसा लिक्विड जो कि एथेनॉल प्लस वाटर का
एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर जिसका काम होता है वो क्या करता है, वो मेथनॉल का जो कन्वर्जन होता है टॉक्सिन्स के अंदर, यानी कि मेथनॉल का जो कन्वर्जन होता है, मेथनॉल जो बदलता है जहर के अंदर, उसको रोकने की कोशिश करता है ये वाला मिक्सचर। ये एथेनॉल प्लस वाटर जो है मेथनॉल का कन्वर्जन रोकता है, बाकी जो टॉक्सिन्स के अंदर जो कन्वर्ट होता है उसको रोकता है। तो इस तरह से हमने समझा कि भाई ये हूच क्या होता है और शराब से किस तरह से अलग है, कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है। और दोस्तों ये घटना काफ़ी ज़्यादा दुखद है और ये प्रशासन की भी कमी बताता है, साथ में लोगों की भी कमी बताता है। इसलिए हमें ऐसे समय पर गांधी जी की बहुत याद आती है, जब गांधी जी कहते थे कि जो शराब है और बाकी जो नशीले पदार्थ हैं उससे व्यक्ति को दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो आप ये जो केस स्टडीज़ होती हैं आप इनका इस्तेमाल एग्जाम में कर सकते हैं, अपने एसे में, अपने एथिक्स के आंसर में, उसके अलावा बाकी किसी आंसर में, गवर्नेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है दोस्तों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में बातचीत का कोई जरिया ना मिले तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।